नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लखनऊ से अहम खबर की। सीएम आवास के पास युवक ने नशीला पदार्थ खाया। युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। बुलंदशहर के अजय शर्मा की लखनऊ में दुखद मृत्यु हुई है। बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज था मृतक अजय शर्मा। पावर कॉरपोरेशन से शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचे थे अजय शर्मा। गौतम पल्ली थाना क्षेत्र में युवक ने निगला सल्फास। आटा चक्की व्यवसायी की बिजली विवाद में गई जान। अजय शर्मा की मौत पर ततारपुर गांव में मातम पसरा है। बिजली विभाग से 10 साल पुराना विवाद तनाव की वजह बताया जा रहा है। परिवार से अलग रह रहे थे अजय शर्मा। एसडीएम ने बताया मानसिक रूप से परेशान थे। बिजली चोरी समेत कई मामलों में उनके ऊपर केस दर्ज था, ये एसडीएम ने जानकारी दी। मृतक के बेटे ने 100 लेने के लिए लखनऊ की ओर रुख किया है। बिजली कनेक्शन की दरख्वास्त के बाद नहीं मिला था समाधान। और लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से एक युवक के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर सल्फास खाने की घटना सामने आई, जिसको आनन फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया, अब उस मामले में अहम अपडेट सामने आ रहा है कि बिजली विवाद में व्यक्ति ने सल्फास निकली थी, हालांकि उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी, जिस प्रकार से देखा जाए बुलंदशहर का रहने वाला है और अजय नामक ये युवक का, और जो आटा चक्की का व्यवसाय करता है, आटा चक्की चलाता है। और जिस प्रकार से इसका जो एक विनती थी कि बुलंदशहर का जहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर इसका बिजनेस है, वहाँ पर बिजली नहीं आती है, ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो है चौपट होता जा रहा है। वो गुहार लगाने के लिए यहाँ पहुंचा था, लेकिन जब उसकी ये सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद उसने सल्फास खा लिया। सल्फास खाने के बाद जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो पुलिस अनान फनान में उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गई, जहां इलाज के दौरान अजय की जो है मौत हो गई है। जी हाँ, निश्चित रूप से मनीष, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस युवक के से बिजली विभाग का विवाद चल रहा था और बिजली चोरी जैसे तमाम मामले इसके ऊपर दर्ज थे, इससे संबंधित क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस प्रकार से इसका ये कहना था कि हम आटा चक्की का व्यवसाय करते हैं, बिजली टाइम से नहीं आती है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो विद्युत विभाग की तरफ से जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन वहीं पर विभाग का कहना था कि बिजली का बिल नहीं जमा करते थे, बिजली चोरी करते थे, चोरी से जो है अपना व्यवसाय चलाते थे। इस प्रकार की इनके ऊपर एफआईआर की गई थी। यही दोनों तरफ से वाद विवाद को लेकर के ये आज लखनऊ आया था अपनी समस्याओं को लेकर के। जिस प्रकार से विभाग के द्वारा इसके प्रति कार्रवाई की गई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी चोरी को लेकर के, और साथ ही जिस प्रकार से इसका जो कहना है कि मेरा व्यवसाय चौपट हो गया है बिजली विभाग को, तो दोनों पहलुओं को देखते हुए यहाँ पर आया था समस्या को अपनी निजात दिलाने। लेकिन जब इसकी समस्या को किसी नहीं सुना गया तो जो वीआईपी गेस्ट हाउस है वहां पर इसने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने इसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। हाँ, निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मृतक के बेटे ने 100 लेने के लिए लखनऊ की ओर रुख किया है। बिजली कनेक्शन की दरख्वास्त के बाद नहीं मिला समाधान, जिसके बाद लखनऊ का रुख किया अजय शर्मा ने, मृतक अजय शर्मा ने, और वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। हालांकि बाहर मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया लखनऊ पहुंचकर, और उनको आनन फानन में सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो बुलंदशहर के अजय शर्मा की लखनऊ में दुखद मौत हुई है। बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज था मृतक अजय शर्मा। पावर कॉरपोरेशन से शिकायत लेकर लखनऊ पहुंचे थे अजय शर्मा। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो रखने के नाम पर, पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि ट्रांसफार्मर रखने के नाम पर उनसे वसूली की बात सामने आई थी, लेकिन अब अहम अपडेट सामने आया है कि कनेक्शन का मामला था। चक्की व्यवसायी थे अजय शर्मा और कहीं ना कहीं विद्युत विभाग से उनका विवाद चल रहा था, और इस विवाद के समाधान के लिए ही वो लखनऊ पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास में वो जाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। उससे पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। हालांकि तत्काल पुलिस के द्वारा उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एसडीएम ने यह भी जानकारी दी है कि वो मानसिक रूप से काफी दिन से परेशान थे। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अहम अपडेट के लिए। अनिल, बुलंदशहर का एक व्यक्ति जो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहरीला पदार्थ खा लेता है और उसको अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग से उसका विवाद चल रहा था। क्या था ये पूरा मामला जिसके बाद इस स्थिति तक इस व्यक्ति को पहुंचना पड़ा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सतारपुर गांव का मामला है, जहां की अजयपाल शर्मा नाम के व्यक्ति बिजली विभाग के द्वारा लगातार पेड़ सताया जा रहा था। और सताने के बाद अगर बात किया 10 साल पहले उसके जो बेटा था और उसके एक चक्की का जो कनेक्शन आया था, लगातार उस समय भी उसके बेटे पर एक बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उसको लगातार अगर बात किया लास्ट बार पावर कॉर्पोरेशन के बाद वो 5 जून को गया, लेकिन उसके बाद ही लगातार बिजली विभाग के द्वारा उसे गिरफ्तारी किया जा रहा था। हालांकि जो मौके पर घटना के बाद में जब लखनऊ से सूचना मिली तो स्थानीय सदर जो एसडीएम दिनेश सिंह वहाँ मौके पर पहुंचे। हालांकि मौके पर पहुंचने के बाद गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त की है, तो उनका बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों से भी, जो घर के जो फैमिली लोग थे उनसे भी अनबन चली रहती थी, लगातार वो काफी परेशान थे। हालांकि जो यहाँ पे जो जिस तरह से वो लखनऊ और सीएम आवास के यहाँ बिजली विभाग की शिकायत करने गए थे, तो लोगों को, हालांकि जो परिजन है उनका कहना यह है कि यहाँ बिना बताए वो गए थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब लखनऊ में सीएम आवास के हिसाब जो जहरीला पदार्थ खा के और जब उन्होंने पकड़ाया और अस्पताल में जो मौत हुई इलाज के दौरान, तो वहाँ परिजनों को जब पुलिस के द्वारा सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद में लोगों ने वहाँ पहुंचे, तो तत्काल वहाँ नगर कोतवाली, थाना प्रभारी और एसडीएम सदर वहाँ मौके पहुंचे, पूरी मामले की जानकारी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि काफी समय से बिजली विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनके बेटे पे एक बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा, चोरी का मुकदमा भी लगाया गया था, लेकिन वो लगातार कई बार शिकायत कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जो बिजली विभाग चोरी का मुकदमा जो बार लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर, उसने बिजली विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करते हुए और अनिल अगर बात की जाए, ये बताया जा रहा है वो चक्की व्यवसायी थे, जहां चक्की उनकी लगी हुई थी वहां ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा था, ये वास्तविक विवाद था। उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिला था, या बिजली विभाग के जो कर्मचारी कह रहे हैं कि चोरी से वो बिजली जलाते थे, इस वजह से उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इसमें क्या कुछ अहम अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर अधिकारियों की अगर माने जो एसडीएम है, उनका कहना यह है कि 10 साल पहले उन्होंने एक बिजली चक्की का कनेक्शन लगाया था और चक्की का कनेक्शन लगाने के बाद वहाँ जो ट्रांसफार्मर था वो रखा था, वो ट्रांसफार्मर मात्र 15 दिनों के अंदर फूट गया था। जो बिजली विभाग के द्वारा लगातार ट्रांसफार्मर की मांग की जाती है, तो एक ट्रांसफार्मर दोबारा रख दिया जाता है, वो दोबारा फूट जाता है, लेकिन वो बिजली विभाग के लोग बार ट्रांसफार्मर रखवाने से मना कर देते हैं। हालांकि जो उनका जो लड़का है वो उसके द्वारा जैसे बताया, जो बिजली विभाग के लोगों ने अपने आपे को बचाते हुए उन्होंने बताया है कि एक चोरी के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा चोरी बिजली जलाई जा रही, तो उनमें मुकदमा लिखा गया था। हालांकि जो पीड़ित के जो मृतक के जो परिजन है, उनका कहना यह है कि बिजली विभाग लगातार उन्हें किसी न किसी बहाने प्रताड़ित कर रहा था, और प्रताड़ित होने के बाद में जो लगातार जो बताया है, जो अजयपाल नाम के जो व्यक्ति थे, जिनकी जो जहरीला पदार्थ खाने से इलाज के दौरान मौत हुई है, सीएम आवास के जो आवास का जो जहरीला पदार्थ खाते, तो बताया जा रहा है कि वो काफी समय से परेशान चल रहे थे। हालांकि परिजनों से भी उनकी इसी बात को लेकर अनुमान चल रही थी कि परिजन के जो लोग थे वो कह रहे थे कि जो बिजली विभाग हमारे साथ कर रहा है, तो बिजली विभाग से भी वो छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो लगातार देखा जा रहा था कहीं ना कहीं बिजली विभाग के द्वारा उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया गया, तो बिजली विभाग की शिकायत लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलने गए। निश्चित रूप से बिजली विभाग से प्रताड़ित था युवक जब लखनऊ पहुंचा, तो निश्चित रूप से वो शिकायत करना चाह रहा था, लेकिन इस दौरान उसने ये कदम उठाया। और परिवारी जन, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि परिवारी जन से भी उनकी नहीं बन रही थी इन्हीं विवादों की वजह से। अनिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली विभाग से परेशान था युवक। हालांकि बिजली विभाग का दावा है कि वो चोरी से बिजली जलाता था और उस पर मुकदमे भी दर्ज थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग लगातार परेशान कर रहा था, किसी न किसी रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इस वजह से वो प्रताड़ित होकर वो लखनऊ अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। देखिए, अपडेट तो यही है कि जैसे भी जो जानकारी मिली है, अजय कुमार शर्मा का अपना जो है थोड़ा परिवार के साथ इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, और अभी 3-4 दिन पहले कुछ झगड़ा उगड़ा आपस में हुए थे, कपड़े उपड़े अपने जला उला लिए थे, और बिना बताए दो दिन पहले शायद ही निकल गए थे। तो आज ये जानकारी मिली कि लखनऊ में। और अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल बुलेटिन की, और हम बात करेंगे पीएम मोदी का मिशन मणिपुर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा करेंगे और इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई है। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री की मणिपुर
यात्रा से शांति विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी शनिवार 13 सितंबर की दोपहर 12:15 बजे मिजोरम की राजधानी आइजोल से मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले चूड़ाचांदपुर में वह विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और इंफ्रा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि मई 2023 में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का ये पहला दौरा होगा। दरअसल पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक 2 दिन की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वो मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। वहीं 13 सितंबर को पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह दोपहर करीब 2:30 बजे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए चूड़ाचांदपुर का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जिला हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित था, जिसमें कम से कम 260 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। और अगली खबर की हम बात करते हैं जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के शिवपुरी पश्चिमी मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दीवार बनाने को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत घाटमपुर ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें CSC, आपको बता दें डॉक्टरों ने उन्हें CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर पहुंचाया। पुलिस ने पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। तो आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस खूनी संघर्ष में। और अब हम बात करेंगे ड्रोन की दहशत, अफवाह या शरारत। हमीरपुर से खबर है, जहां जिले में ड्रोन और संदिग्ध व्यक्तियों की अफवाहों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले के कई इलाकों, खासकर शहरी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में काले कपड़े पहने संदिग्ध व्यक्तियों को भी देखा है, जिन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की। इन घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और रात भर अपने घरों और मोहल्लों की रखवाली कर रहे हैं। पुलिस ने इन घटनाओं को केवल अफवाह बताया है। सीओ विनीता पहल ने लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो लोग इन अफवाहों को फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी के न्यूज इंडिया की टीम इन खबरों की पुष्टि नहीं करती है। दिनांक 11/9/2025 को थाना मौधा को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला रामनगर में कुछ संदिग्ध चोर तथा ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंचकर वहां कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि नहीं पाई गई। मौके पर स्थानीय नागरिकों से पूछताछ की गई, परंतु किसी भी व्यक्ति द्वारा चोरों अथवा ड्रोन को स्वयं देखे जाने की पुष्टि नहीं की गई। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे विद्यालय जर्जर, एक कमरे में संचालन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं विद्यालय जर्जर, एक कमरे में स्कूल का संचालन। लक्सर के हरचंदपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च
प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 16 सालों से ये स्कूल रविदास मंदिर के एक कमरे से संचालित हो रहा है। यहाँ एक ही शिक्षक कक्षा 6, 7 और 8 के कुल 40 छात्रों को पढ़ा रहा है। ये स्थिति बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर डाल रही है। स्कूल के पास अपना भवन नहीं है और एक ही कमरे में कक्षाएं, कार्यालय और मिड डे मील की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इंचार्ज अध्यापक ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे लगातार अधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये स्कूल सरकार के शिक्षा के दावों की पोल खोलता है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। ग्रामीणों के सहयोग से चल रहा ये स्कूल शिक्षा के अधिकार के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मैं यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर में इंचार्ज अध्यापक हूँ और यहाँ पर कुल 30 बच्चे पंजीकृत हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ। और हमारे पास अपना भवन नहीं है विद्यालय का। हमारा विद्यालय रविदास मंदिर समिति के भवन में चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे बांग्लादेशी गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कल्याण पुलिस ने स्टेशन परिसर में 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, जिनमें 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 3 के पास भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इन मोबाइलों की जांच में सामने आया है कि आरोपी वेट ऐप के जरिए अपने रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क में रहते थे। बातचीत के लिए आपको बता दें 88 कंट्री कोड का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता था, जो कि बांग्लादेश का है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि 7 महीने पहले इनमें से एक आरोपी को पकड़ा गया था और उसे बांग्लादेश भेज दिया गया था, लेकिन वह फिर अवैध रूप से भारत में घुस गया। आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने किस तरह से आधार कार्ड बनवाए, इसके लिए विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें फर्जी दस्तावेजों और बिचौलियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस साइबर सेल जब्त मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर रही ताकि उसके नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। और अब हम बात करेंगे, नहीं रहे चुनाव सुधारों के योद्धा। एडीआर के संस्थापक जगदीप, आपको बता दें जगदीप एस छोकर का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 81 वर्षीय जगदीप की पहचान चुनाव सुधारक के रूप में होती थी। वो चुनाव सुधारक के रूप में जाने जाते थे। प्रोफेसर जगदीप एस छोकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर, डीन और प्रभारी निदेशक रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्य किया था। वो इस चुनाव सुधार को लेकर बेहद, आपको बता दें, बीते 20 सालों से काम कर रहे थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के सह संस्थापक और चुनाव सुधारों के प्रबल समर्थक जगदीप एस छोकर का शुक्रवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने अपने शरीर को एक अस्पताल को दान दिया था। आपको बता दें कि IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर जगदीप छोकर ने साल 1999 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एडीआर की स्थापना की थी और राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के इनके प्रयासों का नेतृत्व किया था। पिछले लगभग 3 दशकों में एडीआर के प्रयासों से चुनाव पर प्रभाव डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई उल्लेखनीय फैसले सामने आए हैं। इनमें साल 2002 का वह निर्णय भी शामिल है जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अपने लंबित आपराधिक मामलों, वित्तीय स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।